नमस्कार। आज हम पर्सनल फाइनेंस यानी पैसा संभालने पर बात कर रहे हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा हटके है। हमारे पास एक किताब है द इंडेक्स कार्ड, हेलेन ओलिन और हैरोल्ड पोलक की। इसका निचोड़ हम समझने वाले हैं। और इसकी जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग एक छोटे से इंडेक्स कार्ड पर आ सकती है। हाँ, पैसे से जुड़े जो जरूरी नियम है वो असल में काफी सीधे साधे हैं। तो आज देखते हैं कि ये जो इतना उलझा हुआ सा लगता है मामला, ये इतना आसान कैसे हो सकता है। हमारी कोशिश यही है कि इन सरल पर असरदार नियमों को समझें। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, देखिए, कि ये किताब उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी, उस जटिलता को चुनौती देती है जो फाइनेंस इंडस्ट्री कई बार बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। ये इस बात पे जोर देती है कि सादगी, सिंप्लिसिटी, उसमें ही असली ताकत है, खासकर जब पैसों का मामला हो। किताब साफ कहती है कि भाई मुश्किल निवेश योजनाओं से, महंगे सलाहकारों से और वो जो डराने वाले शब्द होते हैं ना फाइनेंस के, उनसे बचकर लेना ही बेहतर है। अच्छा, तो फिर इस इंडेक्स कार्ड पे लिखा क्या है? कौन से नियम हैं ये? किताब कुछ शायद 10 नियम बताती है, उनमें से कुछ खास क्या है? जैसे एक नियम है अपनी कमाई का शायद 10 से 20% बचाना। हाँ बिल्कुल, 10 से 20% बचाना सुनने में तो आसान लगता है, पर इसे लगातार करना, एक अनुशासन बनाना, वो अहम है। और ये क्यों जरूरी है इतना? थोड़ी थोड़ी बचत से क्या होगा? जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, यही बचत आपके भविष्य की सुरक्षा बनती है, आपके लक्ष्य पूरे करने का आधार बनती है। छोटी शुरुआत भी अगर लंबे समय तक चले तो उसका असर बहुत बड़ा होता है, कंपाउंडिंग काम करती है ना। अच्छा, ठीक है। और दूसरा नियम शायद क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कुछ था। हाँ, बहुत अहम नियम, क्रेडिट कार्ड का कर्ज बिल्कुल भी जमा ना होने देना। किताब इसे लेकर बहुत बहुत सख्त है। हाँ, क्योंकि उसका ब्याज वो तो बहुत ही ज्यादा होता है ना, वो तो सारी बचत खा जाएगा। बिल्कुल, वो आपकी वेल्थ, आपकी संपत्ति बढ़ाने की जगह उसे कम करता है, काटता है उसे। इसलिए कर्ज से बचना, खासकर ये जो महंगा वाला कर्ज है, क्रेडिट कार्ड वाला, इससे बचना तो बहुत ही जरूरी है। फिर आता है निवेश का नियम। निवेश कहाँ, कैसे? किताब कहती है कम लागत वाले, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में निवेश करें। इंडेक्स फंड्स, अच्छा, ये वो वाले फंड्स जो पूरे शेयर बाजार की एक तरह से नकल करते हैं और जिनकी फीस कम होती है। हाँ हाँ, सही पकड़ा आपने, वही। किताब का तर्क बड़ा सीधा है। ज्यादातर जो महंगे फंड मैनेजर होते हैं, एक्टिव फंड्स, वो लंबे समय में बाजार को यानी इंडेक्स को हरा नहीं पाते, तो फिर ज्यादा फीस क्यों देनी है? बात तो सही है। तो इंडेक्स फंड एक सरल, सस्ता तरीका है बाजार के साथ साथ बढ़ने का। और सलाहकारों के बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, कहा है कि वित्तीय सलाहकारों से सावधान रहें, खासकर उनसे जो कमीशन पर काम करते हैं। क्यों? कमीशन ज्यादा हो, ना कि वो जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। अच्छा, ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो बचत हो गई, कर्ज से बचना हो गया, कम लागत वाले फंड में निवेश हो गया, और क्या है इस कार्ड पर? और भी अहम बातें हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग पर जोर है। रिटायरमेंट, हाँ, वो तो जरूरी है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पीपीएफ है या दूसरे रिटायरमेंट फंड्स हैं, उनमें जल्दी और नियमित तौर पर निवेश करना, ताकि वो जो कंपाउंडिंग का जादू है ना, उसका पूरा फायदा मिल सके। साथ ही एक और जरूरी बात, अपनी चादर देखकर पैर पसारना, अपनी हैसियत से ज्यादा महंगा घर ना खरीदना। हाँ, ये भी एक बड़ा जाल हो सकता है। बिल्कुल। और आखिर में जरूरी बीमा कवर लेना। बीमा कौन सा? खासकर स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर आप पर कोई निर्भर है तो टर्म जीवन बीमा। ये सब क्या है? ये बुनियादी सुरक्षा कवच हैं किसी अनहोनी से बचाने के लिए। तो कुल मिलाकर संदेश बड़ा साफ है। पैसे पर काबू पाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई जटिल फॉर्मूला नहीं, बस ये जो बुनियादी उसूल हैं इन पर टिके रहना है। सलाह यही है कि सीधी सादी राह पकड़ो, चमक दमक वाली, मुश्किल लगने वाली स्कीम्स के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। एकदम सही कहा। संक्षेप में यही है, पर्सनल फाइनेंस कोई हवा नहीं है। इन सीधे सरल नियमों को अपनाकर कोई भी आर्थिक स्थिरता पा सकता है, और शायद स्वतंत्रता भी। ये किताब उन लोगों के लिए वाकई एक भरोसेमंद और आसान रास्ता दिखाती है जो पैसों की दुनिया में थोड़ा खोया हुआ या डरा हुआ महसूस करते हैं। ये जानना ही कितना सुकून देता है कि हाँ, चीजें इतनी सरल भी हो सकती हैं। हाँ, इससे बहुत से लोगों का डर, उनकी हिचकच कम हो सकती है। हाँ बिल्कुल। पर यही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि अगर पैसों का मैनेजमेंट इतना सरल हो सकता है जैसा ये इंडेक्स कार्ड बताता है, तो फिर इसे अक्सर इतना उलझावा, इतना जटिल क्यों बनाया या दिखाया जाता है? सोचने वाली बात है कि इस जटिलता से, इस कॉम्प्लेक्सिटी से असल में फायदा किसका हो रहा है, इस पर विचार करना जरूरी है।